So hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel समझाओ खुशी. ठीक है, I'm starting this series for you guys. Here in this series, I'll try to consolidate all the chapters of social studies in a very simple or in a very easy language. ठीक है, so I'm starting with civics. ठीक है, so let's discuss the chapter of civics first. एंड ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इवन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर आप मेरे को फॉलो करो तो. ठीक है, सोशल स्टडीज क्योंकि एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल है. तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना कि आपको उनको अपने दिमाग में बस रखना रहता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पर्टिकुलर रट्टा मार के चले जाओगे. थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में रट्टे लगते ही नहीं है पहली बात तो ठीक है. तो अगर आप मुझे फॉलो करोगे ना तो मैं आपको ऐसे नोट्स दूंगी जिनको आप पढ़ के जाओगे तो आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट रहेगा, और उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो. और जो डीप एमसीक्यूज होते हैं जो एकदम चैप्टर के बीच में से पूछे जाते हैं वो भी आप आंसर कर सकते हो. ठीक है, तो फॉलो मी फॉर दैट, है ना. और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1. ठीक है, चैप्टर 1 आपका क्या है? तो चैप्टर 1 है आपका सिविक्स का पावर शेयरिंग. ठीक है, इसके मैंने बहुत ईजी नोट्स बनाए हुए हैं जो आपको चैप्टर को ब्रीफली समझने में हेल्प करेंगे. ठीक है, और एंड मोमेंट में भी आप ऐसे ही नोट्स को फॉलो कर सकते हो. ठीक है, जो फॉर लास्ट डे पे जब हम एसएसटी को रिवाइज करें तो ऐसे ही नोट्स आपकी हेल्प होगी. वो लंबे लंबे जो आप नोट्स बनाते हो ना मैम को इम्प्रेस करने के लिए, स्कूल में चेक कराने के लिए, वो काम नहीं आएंगे. इन्हीं नोट्स से आप पढ़ो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं. हालांकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि अपना लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, बट ये नोट्स आपको सच में कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So in modern democracies, power sharing is adopted almost all societies and democracies that have a diversity of population. तो आज की सोसाइटीज़ या आज की डेमोक्रेसी में हम ये देखते हैं कि जितने भी कंट्रीज़ जहाँ पर हमें वास्ट कल्चरल, रीजनल, रिलीजनल डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, वो सब पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं. क्यों? ताकि लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होने से रोक सके, है ना, इंडिफरेंस होने से रोक रोक सके, कंट्री को यूनाइट करके चल सके. ठीक है, हर बंदे को इंक्लूसिव फील करा सके. ठीक है, तो ठीक है, और सोसाइटी जो है वो एक ग्रोथ अपनी करते रहे, क्योंकि अगर कोई भी बंदा पीछे रह जाएगा ना, वो अपने आप को इंक्लूसिव नहीं फील करेगा, तो यहीं से है कि कंट्री भी अपने आप पीछे खींचेगी. ठीक है, तो अब इसके यही रीजंस भी हैं, मैंने आपको ये रीजंस बताए. अब इसमें जो रीजंस हैं बेसिकली आप जो पेपर में लिख सकते हो वो ये है कि reduces the chances of conflict between the different social groups and it guarantees the political stability. अगर हम हर बंदा अपने आप को इंक्लूसिव फील करेगा कंट्री के अंदर, कंट्री की स्कीम्स, कंट्री की पॉलिसीज, कंट्री के डिसीजंस में अपने आप को इंक्लूसिव फील करेगा, गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेटिव फील करेगा, तो ही वो अपने आप को आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, तभी ना कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी. तो दैट्स द रीज़न कि हर हर नेशन ये चाहता है कि वो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो कर सके. ठीक है, हर पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पावर है, बेसिकली जो सारी पावर होती है गवर्नमेंट के लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में बटी हुई हो, लोगों के हाथों में भी लोग पावरफुल फील कर सकें, है ना. और ये नहीं हो कि अथॉरिटेटिव पावर हो एक कंट्री के अंदर, क्योंकि अगर सारे लोगों को ये लगेगा कि पावर सिर्फ एक ही बंदे के पास है, यूनिटरी है, तो उनको तो लगेगा ना कि वो अपनी धांधली करते हैं, हर कुछ अपने हिसाब से चलाते हैं. और अगर पावर बटी रहेगी तो मोर ट्रांसपेरेंसी, है ना, होएगी लोगों के बीच में, लोगों से लेके डिपार्टमेंट के बीच में. ठीक है, और अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो हर चीज़ के बारे में हर किसी को पता होगा, अवेयरनेस होगी, है ना, लोग अपने आप को इंक्लूसिव फील करेंगे. सो ये रीजंस है. ठीक है, अब श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल से देखते हैं. ठीक है, ये दो अलग टाइप के, दो अलग कंट्रीज हैं और दो अलग ही इनके फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग के. यहाँ पर श्रीलंका में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ तमिल पीपल के अगेंस्ट में, ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में, तो इसकी वजह से सिविल ब्रोकआउट हुआ. अब यहाँ से हमें क्या लगता है कि जो पावर है वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के पास है. ठीक है, दूसरी कम्युनिटी को एकदम ही डिस्क्रिमिनेटेड फील कराया गया बिकॉज ऑफ दैट थिंग, है ना. और उसके बाद अगर हम बेल्जियम में देखें तो ठीक है, इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स रिप्रेजेंटेड फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज इन गवर्नमेंट. ठीक है, यानी कि यहाँ पर डच और फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स भी हैं ब्रुसेल्स के अंदर में, उनको इक्वल पावर्स में दी हुई है. तो यहाँ पर इस साइड हमें क्या दिखता है कि इक्वल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है, और उस समय हमें क्या दिखता है कि डिस्क्रिमिनेटिव टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है. ठीक है, अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पर. तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कुछ इस तरीके से हैं कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और डिवाइडिंग पावर्स अमंग द इंटरेस्ट ग्रुप्स और सोशल ग्रुप्स. हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर मीन्स कि एक ही लेवल पर पावर डिवाइडेड है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव,
और उसके बाद जुडिशरी। और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मतलब डिफरेंट लेवल्स पर पावर डिवाइडेड है, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पावर्स कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। अब उसके बाद आता है डिवाइडिंग पावर अमंग द इंटरेस्ट ग्रुप्स और सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर का डिवाइड होना। तो पावर डिवाइडेड है, अब कितने लोगों को पावर्स मिली हुई है, ठीक है, कितने लोगों को पावर्स मिली हुई है, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ डिवीजन हमने देखा, तो कैसे डिवाइडेड है पावर्स हमने देखे। और यहाँ पर मल्टीपल सोशल ग्रुप्स को भी पावर्स मिले हैं, जैसे कि सोशल ग्रुप SC ST भी एक सोशल ग्रुप है, ठीक है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन भी एक सोशल ग्रुप है, तो उनके बीच में पावर्स कितने सारे उन्हें पावर्स मिले हुए, कितने सारे राइट्स हैं, कितने सारे रिजर्वेशंस मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये भी तो है, तो ये पावर डिवीजन ही तो है। अब ये सब करने की वजह से हमें क्या इंक्लूजन फील होता है कंट्री के अंदर, जैसे कि different social interest groups and different government bodies leads to a better outcome। अगर हम डिफरेंट सोशल इंटरेस्ट के लोगों को साथ में लेकर चलेंगे तो क्या होगा, एक बेटर आउटकम हमें गवर्नमेंट का देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हमें देखने के लिए मिलेगी, और जिससे कि रिड्यूसेस भी चांस भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स के। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ रीजंस बताती हूँ कि ये करने से हमें क्या क्या फ़ायदा है, ये डिज़ायरेबिलिटी करने से हमें क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। पावर शेयरिंग हमें करने से क्या क्या फ़ायदा है, मैं आपको 5 पॉइंट्स में समझाती हूँ, ठीक है। सो हेयर आर द 5 रीजंस, ठीक है, कि ये हमें ये भी बताता है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ये 5 रीजंस हमें ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी, ये हम बहुत टाइम पढ़ भी चुके हैं चैप्टर के अंदर। सेकुलरिज्म को कंट्री में प्रमोट करता है, इवन दो फ्रेटर्निटी को भी प्रमोट करता है, ठीक है। रिड्यूस करता है बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर पावर डिवाइड हो जाएगी सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में, तो सेंट्रल थोड़ा सा हैप्पी फील करेगा और थोड़ा बेटर डिसीजन भी ले सकेगा, और डिसीजन मेकिंग पावर के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी और एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे ना। आप स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन ले सकते हो, आप वेलफेयर के लिए आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अप्रोचेस फॉलो कर सकते हो, कि देखना अगर आपने रूरल साइड देखा कि रूरल कैसा है ना, उसके उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बेनिफिट स्कीम्स और मल्टीपल वेलफेयर स्कीम्स निकाल सकते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें भी डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिल जाती है। स्टेबिलिटी प्रमोट करता है पॉलिटिकल ऑर्डर्स के बीच में, स्ट्रेंथन करता है नेशन के अंदर यूनिटी को, ठीक है। अब ये 5 रीजंस को मैंने दो, ठीक है, दो कोर रीजंस में, जो आपके चैप्टर के कोर रीजंस हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें से फर्स्ट रीजन मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रीजन है प्रूडेंशियल रीजन, पावर शेयरिंग क्यों गुड है, क्योंकि ये रिड्यूस करती है कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को, रिड्यूस करती है, ठीक है, सोशल ग्रुप्स के बीच में। और मॉरल रीजन क्या है कि जो कंट्री के अंदर स्पिरिट, डेमोक्रेसी की स्पिरिट को प्रमोट करती है और सिटीजन को गवर्नमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटिव फील करने में हेल्प करती है, ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट के डिसीजन भी काफ़ी इफेक्ट होते हैं, उनकी वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर पॉलिसीज़, है ना, मल्टीपल डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ, अगर अब आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और क्या बोलते हैं MCQs चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और मैं ऐसे ही आपके साथ जुड़ी रहूंगी, सीरीज को कंप्लीट करूंगी, आपको हर चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट छप जाए और आप पेपर में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।